Hi guys, welcome back to your favorite platform for CUET preparation, CUET Study Capital। आज हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस फॉर CUET 2024। मैम किसकी मेंटर है? मैम है इंग्लिश की मेंटर, तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश का सिलेबस मैं आपको आज ओनली 5 मिनट्स में बताने वाली हूँ। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले देखो भाई, ये जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सिलेबस ये 2023 का है। अभी तक जो CUET की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है CUET.समर्थ.in, वहां पे कोई भी ऑफिशियल अपडेट्स हमारी नहीं आई है, इसीलिए हम 2023 के सिलेबस का ही रेफरेंस लेके जो हमारा पोर्शन है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हमारी प्लानिंग है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं हमारे पेपर के यहाँ पे 200, जहां पे हमारा पॉजिटिव मार्क्स अगर काउंट करें पर क्वेश्चन दैट इज +5। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे -1 की। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपका क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ सकता है। लेट अस मूव फॉरवर्ड, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट हमारा आता है टॉपिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चाहे आपका स्कूल का एग्जाम हो, कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप लोगों ने कभी ना कभी इस चीज को फेस किया होगा। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास आ जाती हैं 3 कैटेगरीज। ये ऑफिशियल सिलेबस है, आप लोगों को वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, तो इसीलिए चलो ठीक है। 3 वैरायटीज आ गई हमारे पास, एक है फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी। अब यहाँ पे मैम आपने 3 कैटेगरीज बोल तो दी, अब वो कैटेगरीज क्या थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। यहाँ पे फैक्चुअल अगर हम लोग फर्स्ट देखें, वर्ड लिमिट हमारी यही होगी। देखो बच्चा पार्टी, वर्ड लिमिट यही होगी, 300 से 350 वर्ड होंगे। बड़ा सा पैराग्राफ होगा, पोम भी आती है इसमें, ये बात ध्यान रख लेना कि ये नहीं है खाली प्रोज आएंगे, बड़े बड़े पैराग्राफ्स आएंगे, इसमें पोम भी आती है। अगर आप CUET का लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें पोम्स भी इंक्लूडेड हैं। ऑलराइट, यहाँ पे फैक्चुअल हमारी फर्स्ट कैटेगरी आती है, जो बेसिकली ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, किसी की बायोग्राफी हो सकती है। डेटा चार्ट, डेटा चार्ट में आपको मे बी बार ग्राफ दे सकते हैं, आपको पाई चार्ट दे सकते हैं। ऐसे जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है उसको आपको एनालाइज करना है, उसके बाद जो आपके आंसर से उसके बाद जो आपके क्वेश्चन से उन्हें आपको आंसर करना है, MCQ होता है। ऑलराइट, MCQ होता है, एनालाइज करो, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, आराम से आंसर कर दो। ठीक है, MCQ वाला सिस्टम है। यहाँ पे नैरेटिव का क्या सीन है? नैरेटिव का सीन है, आपके पास एक सुंदर अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी होगी। अब अच्छी सी प्यारी सी नहीं होगी, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन बेसिकली एक स्टोरी होगी, इतना इन लोगों ने बता दिया है, बहुत बड़ी कृपा है। लिटरेरी में हमारे पास आता है ओपिनियन ओरिएंटेड। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, काफी ज्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक इन द सेंस इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफी आपको टफ टाइप के, लाइक यूनिकनेस, इनके क्वेश्चंस में एक यूनिकनेस होती है। ठीक है, यहाँ पे लिटरली का क्या सीन है, ओपिनियन ओरिएंटेड होंगे, मे बी ऐसा पॉसिबल है जो एडिटोरियल्स आते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर को चारों तरफ से पलट के देखोगे तो एक एडिटोरियल वाला भी पोर्शन आता है उसमें, जिसमें ओपिनियन ओरिएंटेड, लाइक जो फेमस पर्सनालिटीज हैं या फिर बोल सकते हैं जर्नलिस्ट हैं, द पीपल हु आर वेल एजुकेटेड, वो अपने एडिटोरियल्स भी पब्लिश कराते हैं। ठीक है, उस वाले पोर्शन से भी ऐसा भी हुआ है कि न्यूज़पेपर से डायरेक्टली आपको उठा के एडिटोरियल्स या फिर कोई पैराग्राफ एज सच दे दिया हो, तो ये भी सीन है कि एडिटोरियल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ रिवॉल्व करेंगे मैम? हमने, चलिए मान लीजिए CUET के पेपर में गए, हमने पेपर देखा, एनालाइज जो भी था, डाटा वगैरह कर लिया, लेकिन हमें पहले से आइडिया होना चाहिए ना कि हमारे पास पैसेज आएगा, लेकिन उसके क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। क्वेश्चन बच्चा यहाँ रिवॉल्व करेंगे, वो कैप पोर्शन वहां रिवॉल्व करेंगे, ग्रामर भी आपकी आ सकती है। अरे भाई एक क्वेश्चन है, लाइक देखो, एक पैसेज होगा, एक पैसेज आपको लंबा सा ऐसे करके दिया होगा, उस पे बेस्ड आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे। ये हमारा लास्ट ईयर का ऑब्जर्वेशन है कि 5 क्वेश्चन है, किसी में 4 आ गए तो ये मत बोलना मैम 4 ही आए थे, 5 नहीं आए थे। ठीक है, रिवॉल्व होता है वोकैब, ग्रामर, कौन, ओके, व्हाट इज दिस, ओके, देयर वाज अ मिस्टेक। ठीक है, देयर वाज अ मिस्टेक, ऑलराइट। तो कहाँ रिवॉल्व करता है हमारा? वोकैब, ग्रामर, टोन ऑफ द पैसेज, ये 3 बड़ी खतरनाक होती है।
अगर ये आप देखोगे आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। दो कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे, एक हो गया आप पैसेज पढ़ोगे, डेटा एनालाइज कर दोगे, फटाक से आंसर दे दोगे, एमसीक्यू है, बात खत्म। दूसरा होता है आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है उस पैसेज को अपने माइंड में, उसकी टोन कैसी है, उसका मोटिव क्या है उस पैसेज का। ऐसे भी क्वेश्चंस आ रखे हैं लास्ट ईयर के, अगर आप पेपर उठाओगे तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, टोन ऑफ द पैसेज, इन लोगों को एनालाइज करना है। तो एक नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की भी वीडियो अगर आप चाहोगे तो मैं दे दूंगी कि इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, नहीं तो हम डायरेक्टली क्लास में आएंगे तभी मैं आपको बता दूंगी कैसे हमारी जो फर्स्ट अप्रोच है ना, हर क्वेश्चन की तरफ हमारी जो फर्स्ट अप्रोच है बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत टाइम वेस्ट हो गया, चलो अब फिगर ऑफ स्पीच का भी सीन है, वो भी पढ़ाया जाएगा। अभी मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ जस्ट एक, ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं ड्वेल करेंगे। वर्बल एबिलिटी ये हमारा सेकेंड टॉपिक आएगा। इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, आर्टिकल, टेंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, इसका वेटेज अच्छा खासा होता है, स्टार मार्क करके रखेंगे। इसका जो वेटेज होता है ये अच्छा खासा होता है, आपको यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को पक्का मिलेंगे हर शिफ्ट के पेपर में, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा रीअरेंजिंग द पार्ट्स। रीअरेंजिंग याद है बचपन में बहुत किया होगा, यहाँ पे भी वही करना। और यहाँ पे सबसे अच्छी ट्रिक लगेगी, जंबल सेंटेंस होंगे हमारे पास, जैसे यहाँ पे ये एक ये होल सेंटेंस होगा, उन्होंने आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको जंबल कर दिया होगा, आपको उसको सही ऑर्डर में लगाना है। इसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी आती है एलिमिनेशन मेथड। अब मैम ये एलिमिनेशन मेथड क्या है, वो मैं आपको बोल रही हूँ कब से कि मैं अभी ड्वेल नहीं करूंगी इन डेप्थ, जब हम क्लास में सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो अराउंड मेरे को लग रहा है 5 से 10 सेकेंड में आप रीअरेंज के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्लासेस जब होंगी आपको प्रॉपर अटेंड करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है हमारा चूजिंग द करेक्ट वर्ड। अब करेक्ट वर्ड क्या होता है, ये आते हैं कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस। अगर आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप कर लोगे। इसको बोलते हैं फ्री के नंबर वाले क्वेश्चंस, फ्री के मार्क्स वाले क्वेश्चंस। अब फ्री के मार्क्स वाले क्वेश्चंस इन द सेंस कॉमन सेंस लगानी है इसमें। अब कोई उस क्वेश्चन के ऊपर भी डेवलप करेगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, कि इतना इजी क्वेश्चन सीयूईटी में आ कैसे गया, तो उसकी नहीं आ पा रहे। ज्यादा नहीं सोचना है इन क्वेश्चंस में, सीधा सा मोटिव है डोंट ओवरथिंक। ज्यादा अगर आप एनालाइज करने बैठ गए तो बस वहीं पे काम खत्म हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैम आप क्या बोल रहे हो, कॉमन सेंस, ज्यादा नहीं सोचना है, आराम से देख लेते हैं। एनिमल्स, यहाँ पे क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल, एनिमल्स दैट कैन बी केप्ट, यहाँ पे कुछ एरर आई है, दैट कैन बी केप्ट एज अ पेट। ऑलराइट, एनिमल्स जिनको आप एज अ पेट रख सकते हो, स्नेक, टाइगर, लायन, डॉग। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस लगाओगे, डॉग डोमेस्टिक एनिमल है, उसको घर में रख सकते हैं, एज अ पेट रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी तिगड़म, कोई इंसान सोच लो दूसरी तिगड़म लगा रहा है कि मैम स्नेक्स को भी पाला जाता है, मैंने कहीं देखा है कि मैम स्नेक्स को भी पालते हैं, लायन को भी कई लोगों ने एज अ पेट रखा है, तो अब उसका इलाज तो नहीं है। इसीलिए डोंट ओवर थिंक, जितना है सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, जरूरी नहीं है टॉप क्वेश्चंस ही आते हैं, तो बस करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मेरे को भी पर्सनली इस वाले पोर्शन में कंफ्यूजन रहता था, तो एक ट्रिक है याद करने की, सिनोनिम्स दैट मीन्स सेम मीनिंग, ऑलराइट, एंटोनिम्स दैट इज ऑपोजिट मीनिंग। आप ऐसे याद कर सकते हो, एस है यहाँ पे, एस सिनोनिम सेम मीनिंग, एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग। अब मैम इतनी वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी है इंग्लिश की, सारे वर्ड का सिनोनिम, सारे वर्ड का एंटोनिम, वो याद करने में हमें लगभग इतने सारे वर्ड्स के साथ हमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा, हमें पहले से उसका मीनिंग, उसकी जो डेफिनेशन वगैरह वो पता होनी चाहिए। तो ये बात नहीं है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम हॉट्स बोलते हैं, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हम हॉट्स बोलते हैं, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके या तो रिपीट होते हैं या इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी एक पॉसिबली हो सके तो मैं क्लास ले लूंगी जिसमें लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे लेकिन क्वालिटी होगी उसमें, या तो एग्जाम में ऑलरेडी रिपीट हुए होंगे या इंपॉर्टेंट होंगे। ऑलराइट, तो ये वाली सीरीज अगर आप लोग बोलोगे तो वो भी एक स्टार्ट कर देंगे भाई।
नेक्स्ट आता है हमारा वोकैब पोर्शन। अब वोकैब में क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको जैसे लेट अस सपोज यहाँ पे बड़ा सा एक सेंटेंस लिख के दिया होगा और यहाँ पे आपको चूज करने होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे। बेसिकली होता क्या है ना, एक वर्ड है हमारे पास, मान लो लेट अस सपोज लेजी। लेजी हमारे पास एक वर्ड है, इसी को अगर आपने इलैबोरेट कर दिया एज अ मीनिंग, इसकी लंबी चौड़ी एक मीनिंग लगा ली। जैसे लेजी हमने बोला जो बहुत ज्यादा लेजी होता है, लेथार्जिक होता है, एक्टिव नहीं होता है, तो उसकी मीनिंग आपने सोचो लंबा चौड़ा एकदम कर दिया और फिर उसके बाद आप उसको उसका लिटरल मीनिंग बना रहे हो। ठीक है, यही चीज होती है इसमें ऑपोजिट। इसमें लंबा चौड़ा आपको मीनिंग दिया होगा, 4 वर्ड्स दिए होंगे, आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन से वर्ड का ये एग्जैक्ट मीनिंग होगा। ये पूरा जो सेंटेंस है, यहाँ पे 4 वर्ड गिवन होंगे ABCD, लेट अस सपोज। इन चारों में से जो एग्जैक्ट मीनिंग है, इन चारों में से कौन से वर्ड का मीनिंग है जो एग्जैक्ट इसके साथ फिट हो रहा है। तो ये होता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऑल राइट, अब नेक्स्ट हमारा आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्या सीन है मैम, इतने सारे इडियम्स हैं, इतने सारे फ्रेजेस हैं, हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कौन सा आएगा। आना तो भाई 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम पूरे पेपर को एनालाइज करें कुछ शिफ्ट्स में 1 से 2 आते हैं। इसके लिए हमें क्या पूरा महासागर पढ़ना होगा? बच्चा, आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपका जितने में काम निकल जाए। या तो देखो आप कर सकते हो जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, इसके लिए भी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इसके लिए भी एक सेपरेट सीरीज हम ले आएंगे। तो यही था, ये हमारा आई गेस लास्ट है वोकैब। ऑल राइट, आ गई हमारी थैंक यू स्लाइड। बेसिकली देख लो, यहाँ पे मैं स्लाइड्स भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपके 6 मेन टॉपिक्स हैं, जिसके सब टॉपिक्स भी मिलेंगे आपको साथ में। और अगर आप ये बोल रहे हो कि मैम हमें पूरा महासागर नहीं पढ़ना है, हमें कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है, इन द सेंस स्मार्ट, हार्ड वर्क नहीं, यहाँ पे स्मार्ट वर्क चलेगा। हार्ड वर्क भी चाहिए लेकिन इन अ स्मार्ट वे, जो हम बोलते हैं ना जेंजी की लैंग्वेज में, वी ऑल्सो नीड हार्ड वर्क बट इन अ स्मार्टर वे। ठीक है, तो वो वाला सीन है हमारे साथ। ठीक, यहाँ पे आ गई थैंक यू स्लाइड, 5 मिनट मेरे हिसाब से हो गए। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देखो मैं काफी ज्यादा सीरियसली लेती हूँ क्योंकि आपके रिव्यूज आते हैं। एक ही मीडियम में हम है, ऑनलाइन मीडियम में अभी पढ़ा रहे हैं, हमारे पास एक ही मीडियम है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का, दैट इज द कमेंट सेक्शन। आपके जो भी रिव्यूज हैं, जैसे मैंने ये पूछा कि भाई इसके लिए सीरीज चाहिए नहीं चाहिए, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट रिपीटेड आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए सीरीज चाहिए या एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन चाहिए, जो भी आपकी डिमांड्स हैं मैम से, आप कमेंट सेक्शन में लिख लो। मैं पूरा कमेंट सेक्शन अच्छे से पढ़ूंगी, आपकी जो डिमांड्स है के ऊपर डेवलप किया जाएगा कि हाँ भाई इस सीरीज की नीड है या सिलेबस कैसे किस हिसाब से देखना है। आप लोगों की जो डिमांड होगी कि मैम पहले सीरीज चला दो, मैम पहले रेगुलर क्लासेस चला दो, तो उस हिसाब से कर देंगे। ठीक है, इसीलिए कमेंट करना जरूरी है। सब्सक्राइब तो आपने चैनल को कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया इन केस तो कर लो, क्योंकि अगर बाय चांस हमारा जो सिलेबस है वो चेंज होता है तो अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। नहीं तो पता चला सिलेबस चेंज हो गया है, आप चले गए पिछले साल का पढ़ के। ठीक है, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।